कल एक लड़की ने कहा कि मैंने क्लास में सवाल गलत पढ़ा दिए, तो कल वाले सवाल लगाने पड़ेंगे। कल गलत पढ़ा दिया क्या मैंने? हैं? कुछ सवाल छूट गए थे? वेरी गुड। डिस्काउंट वाले सवाल उसके बाद से करेंगे। अब मैं उस लड़की का नाम ही भूल गया, और उसके बाद इतने जो है मैसेज आ गए होंगे कि वो वैसे नहीं मिलेगी। मिल गया। 76, 77, 78, 79 ऐसे कह रही थी, ये गलत करवा दिए। हाँ? ये करवाइए नहीं। तुम कहोगे मैं तो मैसेज पढ़ दूंगा उसके। किताब है क्या किसी के पास? दिखाओ कौन सा है। ये गिर जाएगा यहाँ। अभी तो आगे है ना, यही है ना। ये 76 है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% की हानि हो तो, इसमें 20 लिख रखा है, 77 है, 10 ही है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% हानि हो, विक्रय मूल्य कितना मानूं? हानि कितनी मानूं? यही तो। कॉस्ट प्राइस कितना था? हानि कितनी? सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% हानि हो, हानि के केस में तो सेलिंग प्राइस कम होता है ना। हानि के केस में सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। 10 का लॉस 110 के ऊपर गुणा 100। शायद कल उल्टा ही बताया था। यही बता था। रुको रुको रुको, कल सेलिंग प्राइस वाले करवाए नहीं? ये सवाल करवाए नहीं कल? तो कहां गए ये सवाल? हैं? ये थे ही नहीं पीपीटी में, आज डाले हैं। हैं? वही है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था जब सेलिंग प्राइस पर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस पर कम वाला जोड़ा आएगा। कॉस्ट प्राइस पर लॉस कम महसूस होता है। कॉस्ट प्राइस पर लॉस, तो 10% लॉस अगर सेलिंग प्राइस पर है तो कॉस्ट प्राइस पर इसका कम वाला जोड़ा 9 सही 1/11% लॉस। कल बताया था ये क्या नहीं बताया था? ये सवाल करवाई नहीं कल? पढ़ो जल्दी। सेलिंग प्राइस कितना मानूं? सेलिंग प्राइस, हानि, कॉस्ट प्राइस। 120 का सामान खरीदा, 20 रुपए का लॉस हुआ, 100 का बेच दिया, तभी तो सेलिंग प्राइस पर 20% लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर लॉस बोलो ना, कॉस्ट प्राइस पर लॉस कम होता है। आ रहा है समझ में? और सेलिंग प्राइस पर लॉस परसेंट में ज्यादा महसूस होता तो उतना ही है। लॉस तो 20 ही रुपए का है, लेकिन इस 20 रुपए को 100 पर देखे तो 20% और 120 पर देखे तो 16 सही 2/3%। आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला पढ़ेंगे। ये 100, ये 25 का लॉस, 125, तो 20% लॉस होगा। क्रय मूल्य पर कितना? 20% का मतलब 5 से भाग करके आना। 20% का मतलब ये किसको नहीं आया? बात पक्की? मैं आगे बढ़ूं। विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ? यहां 100, यहां जमा 10, तो यहां 90। क्रय मूल्य पर लाभ ज्यादा होता है, 10/90 गुणा 100। आ गया? क्रय मूल्य पर लाभ
और क्रय मूल्य पर लॉस और सेलिंग प्राइस पर लाभ कम। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस आया, सबको आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से यही मामला था। इस सवाल बीच में दब गए होंगे या तो कल कहीं हैं? कल 85 से चालू करवाए थे तो बीच में छोड़ दिए। महान व्यक्ति हैं, हैं? मैंने छोड़ दिए, मैं इसे कट ये तो करवा दिए। वाह भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो यहाँ 100, यहाँ 20, यहाँ 80, 25% प्रॉफिट। 25% 4 से भाग करके आता है, 20% 5 से भाग करके आता है ना। 20% कैसे आता है और 10% कैसे आता है? एक जीरो काट के, है ना। वेरी गुड, सबको आता है। 100, 25, 33 सही, 1/3%। ये बात तो मैंने बताई थी कि कॉस्ट प्राइस पर अगर जो है प्रॉफिट देखेंगे तो ज्यादा वाला जोड़ा, और कॉस्ट प्राइस पर लॉस देखेंगे तो कम वाला। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट देखेंगे तो कम वाला, और लॉस देखेंगे तो किसको नहीं आया? कर क्या रही तू हैं? ये पढ़ रही थी, देखो मैं नहीं ना बेरा, मैं पढ़ूं, ठीक है ना। सौ है, 20 लाभ है, 120। इस पर चेक करें तो 16 सही, 2/3%। कम वाला जोड़ा आएगा। अब तो आ गया, बहुत बढ़िया। हटा दे 22 को। इसमें वो डबल स्टेप वाले सवाल मैंने लिखवाए थे पिछली बार, अब की बार नहीं है। वो कहाँ गए? करता काम करता करता बात कर। हाँ, कहाँ गए वे सवाल? इसी में थे, कहाँ गए हैं? दोबारा चेक कर ले। और क्या वो पेपर में आ सकता है सवाल? क्या हुआ, हंस रहे हैं? डिस्काउंट के भी 1-2 टाइप छोड़ दी तुमने, जिसमें था कि 15 वस्तुओं पर 1 वस्तु फ्री मिलती है और 4% डिस्काउंट होता है, तो नेट में डिस्काउंट कितना है? जिसमें 2 डिस्काउंट होते हैं। सुना ये सवाल? एक दुकानदार 15 वस्तुओं पर 1 वस्तु फ्री देता है और नेट में 4% डिस्काउंट देता है, ऐसा सवाल है। तो उसने कुल कितना डिस्काउंट दिया? मैंने बनवाए थे पिछली बार, पेपर में आ सकते हैं। पढ़ाएं? बहुत बढ़िया। एक पेपर होते हैं रूटीन में जिनका जिक्र नहीं होता, और दूसरे पेपर होते हैं जैसे रास्ता फंसा रहे, जैसे अभी सीईटी पर फंस रहा, 2 साल हो गए। तो बातें समझ में आ रही हैं? एक चल रहा है रूटीन, कुछ दिक्कत ही नहीं है, और एक जिसका जिक्र 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 मामला पका दे। ये 2 अलग अलग टाइप के पेपर होते हैं। इनमें क्या करना होता बताऊंगा मैं तुम्हें समय पर। ये बताया था थोड़ी बार पहले, तुमने बेरा ही ना लग गया। कितने रुपए मान लें? कितना डिस्काउंट करें? -50%। कितने करेगा? फिर कितना? इसका 20% या उसका? इसका 10%, 20%, 10 गया तो शुरू में कितना था, अब कितना? कितना डिस्काउंट हो गया? 50% और 20% का समतुल्य बटा है 60%। ये किसको नहीं आया? ये बात तो तुम्हें पता है ना ऐसी? अगर 50% और 20% प्रॉफिट होता तो 80% होता। वाह जी वाह। राम ने श्याम को 50% प्रॉफिट पर सामान बेचा और श्याम ने राधा को 20% प्रॉफिट पर सामान बेचा। कितने रुपए मान लूं? आया? बोलो कितना प्रॉफिट? कितने का बेचा? अब इसने कितना प्रॉफिट? इसका 10%, 20%, 30 बढ़कर 100 आया। तो 50% जमा 20% समतुल्य बढ़। अगर एक ही पूरा प्रॉफिट लेता तो 80% आता। किसको नहीं आया? वेरी गुड। 50% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट आए। कितने रुपए मानू? कितना डिस्काउंट? कितने का? अब कितना डिस्काउंट? इसका 10%, 20%, कितने करेगा? तो इनका समतुल्य डिस्काउंट आया। और 50% जमा 20%
70% ये तो होता ही है, हाँ या ना? ये किसको नहीं आया? परसेंट के केस में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात मैंने समझाई नहीं थी तुम्हें कि कहीं 50 जमा 20 60 आएगा, कभी 50 जमा 20 70 आएगा, कभी 50 जमा 20 80 आएगा। किसको नहीं आया? पक्का? कोई डाउट है? आगे बढ़ें? पक्का? बहुत बढ़िया। ये सबको आ रहा है ना समझ में? किसको नहीं आ रहा? वेरी गुड। 100 मानेंगे 50 बढ़ोतरी तो 150, फिर 20 बढ़ोतरी तो 180, 80 की बढ़ोतरी हो गई। 50 100 मानेंगे 50 की घटोतरी तो 50, फिर 20% की घटोतरी तो 10 की घटोतरी 60, तो 40 की घटोतरी हुई, हाँ या ना? और नेट में अगर देखेंगे तो 50 और 20 70 होता ही है, हाँ या ना? वेरी गुड। ये 3 टाइप बनती हैं। इनकी शक्ल अच्छी है 50 और 20, शक्ल खराब हो 30 और जो है क्या नाम है 23 और 17 आ जाए, 12 और 13 आ जाए, तो वैसे केस में हम करते हैं क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जो बढ़ोतरी प्लस लेंगे, घटोतरी है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे तो ये प्लस आएगा, और एक प्लस और एक माइनस आएगा तो ये माइनस आएगा। और जब बढ़ोतरी घटोतरी बराबर होती है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर यही बचेगा और माइनस आएगा, क्योंकि एक बढ़ोतरी घटोतरी है तो ये माइनस आएगा। माइनस एक्स वाई बाई 100। ये बात आती है या नहीं आती है सबको? वेरी गुड। सभी को आया? वेरी गुड। पहला डिस्काउंट कितना? दूसरा कितना मानूं? घटाऊं कितना? कितना रह गया? अब कितना? इसका 10%, 40%, 20 घटाओ, आया? कितना डिस्काउंट? 100 का सामान 30 का मिल रहा तो 70% डिस्काउंट है। 100 का सामान कितने का मिल रहा तो डिस्काउंट कितना? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये नहीं आया? पक्का क्या? मैं आगे बढ़ूं? पढ़ के दिखाओ। ऐसे केस में ज्यादा बढ़िया होता है, ज्यादा शक्ल वाले अच्छे जो हैं वो पहले निपटा लें। कितना लिखूं? कितना घटाऊं? कितना रह गया? अब कितना घटाऊं? अब कितना घटाऊं? आया? 9 गया। इसका 50%, 50 घटा 50, इसका 40%, 20 घटा 30, इसका 30%, 9 घटा 21। शुरू में कितना था? अब कितना घटा? किसको नहीं आया? इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ये 50 घटा, ये 20 घटा, ये 9 घटा, 50 और 20 70 और 9 79% का डिस्काउंट नेट में है, आया? 30 का 30% नेट का 9% है, 50 का 40% नेट का 20% है, तो 50 और 20 और 9 घटे हैं, 79% डिस्काउंट। ये किसको नहीं आया? पक्का गया? आगे बढ़े? तो क्या कर रही है आज? पढ़ रही? पढ़ नहीं रही? पूनम का असर पड़ गया तेरे ऊपर। ऐसे पता नहीं लगता हम पढ़ रहे हैं कि बैठे हैं। पढ़ो। कितना मानूं? कितना घटाऊं? 40 घटा। अब 20%, 12 घटा। अब 40 और 12 52 और 4 56.8%। प्रॉफिट नहीं, डिस्काउंट। डिस्काउंट अलग होता, प्रॉफिट अलग। लॉस और डिस्काउंट एक ही चीज अलग अलग है, अलग अलग। डिस्काउंट और प्रॉफिट अलग अलग है ना। धोखा और प्रॉफिट एक ही, अलग अलग? अलग अलग है ना। इसलिए अलग अलग टाइप के सवाल हैं, अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से करने पड़ेंगे। किसको नहीं आ रहा? पक्का? आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी से। कितना लिखूं? कितना घटाऊं? 20%, 80, फिर 25%, 4 से भागोगे 20 घटेगा 60, 20 यहां घटाया, 20 यहां घटाया, अब 10%, 6, 20, 40, 46% डिस्काउंट। यहाँ एक स्टेप और ज्यादा होता है, 60 में से 6 गया 54, 100 में से 54 गया 46, एक स्टेप कम हो जाता अगर ऐसे करते हैं तो। आ रहा है समझ में? पक्का? किसको नहीं आया? बहुत अच्छी बात है। पढ़ो। आया क्या? क्या लिखूं? कितना घटाऊं? 20। कितना आया? कितना घटाऊं? इसका 25% 20 ही होता है, इसका 15% 9 घटाना है, 15%। तो यहाँ 20 घटाया, यहाँ 20 घटाया, वहाँ 9 घटाया, 49% डिस्काउंट। एक ऐसा है जिसको नहीं आ रहा? सबको ये बात पक्की है? वेरी गुड। कोई डाउट है? आगे बढ़े? वेरी गुड। सबको आता है? और 50 का सामान है, 10% डिस्काउंट है, 45 का बिक गया। शुरू में आएगा मार्क प्राइस, बीच में आएगा डिस्काउंट, बाद में आएगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिस्काउंट आता है। अभी नहीं आ गया?
वेरी गुड। कितना था डिस्काउंट? 10%। बोलो बोलो ना। 20% घटाओ, किसको नहीं आया? कितने का सामान था? डिस्काउंट 10%। बोलो 10%। 40% घटाओ 200, 330 सही उत्तर आया। कोई डाउट है? वेरी गुड, सबको आता है। कितने परसेंट? कितने थे? 10%। बोलो 70%। बोलो 490 गए तो इसका 30% 210 बच गया। 70% जाने का मतलब 30% बच गया, इसका 30% 200। ये किसको नहीं आया? पक्की बात? कोई डाउट है? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, पढ़ो जल्दी। पच्चीस % 4 से भाग हो गया था, इसको 4 से भाग करें, 50 घटाएंगे तो 150। सबको आ गया? वेरी गुड, सबको आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट। जब बाद की बात रखी हो 90/100 करेंगे, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। 270 गुणा 100/1 0 से 1 0 से काटेंगे 300 रुपये। कैलकुलेट करना 300 का 10%, 30 रुपये घट के 270। ये सवाल है, आया नहीं? सबको आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़े, पढ़ो। 1000 पर 5% 50 रुपये का बटा हो गया। 10% होता 5%, 50 घट के 950। और नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे, यहाँ मार्क प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ डिस्काउंट, -5%, 95/100। ऐसा होने के बाद 900 फ्रैक्शन उल्टे। किसको नहीं आया? वेरी गुड, सबको आया। बोलो क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? -80%। इसका मतलब 20/100 फ्रैक्शन 800 गुणा 100/20। ये कटेगा 5 पर, 5 से गुणा 4000 रुपये। अभी नहीं आ गया? किसको नहीं आया? बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। पढ़ क्यों नहीं रहा है? पढ़ रहा है? पूरा सवाल सबने पढ़ दिया, तू खाली बैठा? मैं पढ़ रहा हूं। कितना डिस्काउंट? इसका मतलब यहाँ क्या लिखूं? फ्रैक्शन 500 का 10%, 50, 20% 100 घट के 400। आ रहा है समझ में? इतनी कैलकुलेशन होने लगी नहीं होती? पक्का होती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, पढ़ के दिखाओ ना। 2000 का 10%, 240%, 800, 800 घट के 1200। ये सवाल है, अभी नहीं आ गया? पक्का? लिखना तो आई गया होगा। ऐसे तीर लगाना, तीर लगा के यहाँ मार्क प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस और बीच में माइनस डिस्काउंट %। अभी नहीं आया? पक्का? आगे बढ़े। मार्क प्राइस कितना? 250 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना? 200। सब समझ गए? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? डिस्काउंट हुआ। कितने रुपए का? कितने पर? गुणा कितना हो गया? 10% डिस्काउंट। अरे 250 का 10%, 25 घटा के 225 में बेच दिया। अभी नहीं आ गया? वेरी गुड। कितने का सामान है? बेचा कितने का? कितने कम किए? कितने पर? गुणा 100/8 होता है 12.5। इतना डिस्काउंट है। सबको आ गया? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। 100 500 450, तो 50 का डिस्काउंट, 500 के ऊपर कितना आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बिल्कुल सो गई तू? थोड़ी सीधी बैठ जाए, पिछले के सारे लेटे बना। पेपर के टाइम पर इस प्रकार से नींद आई रहना खतरनाक होता है। अब 1-2 महीने के पीछे तो पेपर अब नजदीक तो लगी गया तुम्हारा। अब से पहले पढ़ने के तरीके में और अब के पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस लाना पड़ेगा। चाहे 1 घंटा ज्यादा सो, पर ऐसे क्लास के टाइम पर नींद आई रहना गलत काम है, फिर तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। तीनों आंख बंद सी रहे ना, सारी आंख बंद सी रहे, ये गड़बड़ है। ऐसे टाइम पर दूध घी कम खाना चाहिए, शीत कम पीना चाहिए, दही कम खानी चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। मैंने स्टेटस पर लगाया था एक बार, चने की रोटी थी वे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो लिथार्जिक होता है ना, लिथार्जिक, आलसपन, ये नींद ऊंघ सी रहना हर टाइम पर, ये 4 चीजें गड़बड़ करती हैं। 4 चीजें, इन 4 चीजों ने जो है लोगों को बीमार बना दिया। 4 चीजों में पहली चीज है गेहूं, फिर चावल। ये जितने कम हो खाने में उतना बढ़िया है।
अगले 10 साल बाद इनको खाना छोड़ देंगे, सब देख लेना। अब से 40-50 साल पहले इनको खाते नहीं थे, 10 एक साल बाद इनको देख लेना खाना छोड़ देंगे। चीनी और व्हाइट नमक, ये जो रिफाइंड वाला मामला था, तो रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, घर में रखना ही नहीं चाहिए। हमारे घर में ये 4 चीजें नहीं है। रिफाइंड हमारे घर में नहीं है, हैं? रिफाइंड नहीं रखना चाहिए घर में, हैं? चीनी, खांड है हमारे घर में, खांड, चीनी नहीं है पिछले 2-3 साल से। गुड़, शक्कर, खांड पहले यही चलते थे। जिस टाइम पर ये शुगर मिल बने थे ना, उस टाइम पर बहुत ज्यादा धरने प्रदर्शन हुए थे। जैसे अभी अग्निवीर के खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए, पेपर लीक होते हैं इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन होते हैं, कोई चीज प्राइवेट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन होते हैं, तो इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए थे उस टाइम पर। लेकिन लोगों के धरने प्रदर्शनों को और उन चीजों को दबा दिया गया और ये चीजें बन गई। पहले बुढ़ापे में जाके शुगर की बीमारी होती थी, फिर जवानी में होने लगी, फिर बचपन में होने लग गई। अब कुछ लोग पैदा होते हैं उनको शुगर होता है, डायबिटिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले कुछ थे, अब आजकल जो 40-50 साल की एज का ऐसा आदमी जो रेयर मिलता है जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, मेरे जैसा। ये सही बात नहीं है, मेरे साथ वाले बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को शुगर की बीमारी है। थोड़े दिनों में तुम्हारे साथ वालों को सबको होगी। इसका कारण हमारा रहन सहन और खान पान है, हाँ या ना? अब रहन सहन जिसका जैसा है वो कितना चेंज करे कितना ना करे, लेकिन खान पान को चेंज कर सकते हैं। ये चीज बीमार होने के बाद चेंज करोगे या पहले करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ऐसे जो ये पेपर का टाइम होता है, इस टाइम पर हम लोगों को ये चीजें कम खानी चाहिए और प्रोटीन रिच डाइट, फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए। फ्रूट्स जब भी खाएं तो सीजनी खाने चाहिए, ऐसा नहीं कि सेब खाएं इन दिनों। सीजनी फ्रूट जो भी चल रहा होता है, जो रेडियो पर मिलता है, सस्ता मिलता है, वो सामान खाना चाहिए। आजकल बब्बू को सारा है आम से ज्यादा, नाक, अनाशपाती ये ज्यादा है आजकल। हर महीने बदल जाते हैं फ्रूट्स। पढ़ाऊंगा के ये हंसने की बात नहीं है। अपने घर में खाने के स्ट्रक्चर को बदलो, धीरे 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 धीरे, एकदम मत बदलना कि आज सर ने बोला आज ही बदल दें। पहले जो खाते जा रहे हो उस रूटीन को खाते रहो, उसको पहले 10% चेंज करो, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे धीरे धीरे करके चेंज करना है, एकदम से नहीं करना चेंज। आजकल बहुत सारे लोग जो है ये सतनाजा, बहुत सारे लोग जो है अब जो ना जैसे जो है सामान ये लेके आते हैं, जैसे गर्मियों में बाजरा नहीं खाते, जवार, रागी और जौ और जई और ये सब चीजें जो मिला करके, चना, इनकी रोटियां खाते हैं अधिकतर लोग। अब जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वो मोटापा भी कम करते हैं और एनर्जेटिक भी रखते हैं बॉडी को, बीमारियों से भी बचाते हैं। मिले कहां? दुकानों पर हैं? नत्थू पंसारी की दुकान है, नत्थू पंसारी के पास वो अमित गया था, वहां जाके सामान लेने गया तो उसने कहा मिलावट तो नहीं है, तो उसने कहा, नत्थू पंसारी का जो जवाब था, दैट वाज वेरी गुड। भाई साहब मेरे पास आकर के लोग रेट नहीं पूछते, जब मेरे पास आकर के रेट नहीं पूछते तो मुझे मिलावट करने की क्या जरूरत है? मैंने जो कहा समझ में आया? मैंने तुम्हें एक बार नहीं कहा, मैंने बहुत बार कहा कि जब भी सामान खाएं या कुछ भी करें तो ऐसी जगह खाना पीना चाहिए जहां पर लोग रेट ना पूछते हो, उससे वे अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जहां पर जाके होगा ना रसगुल्ले किस भाव दिए, 150, 120 ला लेना है, तो फिर क्या करें? हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, पढ़ो जल्दी से। ₹200 पेपर 200 का 25% हो गया, 4 से भाग करके आया ना? तो फिर 20% हो गया। सबको आ गया? ये सवाल बहुत अच्छा है, ये बहुत बार पेपर में आता है। कितने का सामान है? 100 का। 3 हाथों से गुजर कर कितना बढ़ गया? कितने का हो गया? सभी को समझ में आया? 3 हाथों से कैसे गुजरते हैं? पहले ने कितना प्रॉफिट लिया? पहले ने खरीदा 100 का, बेचा 120 का, एक हाथ से गुजरा। दूसरे ने कितना प्रॉफिट लिया? इसका 10% बोलो। 25% ही बता दो, 4 से भाग 30। कितने का आया? ये किसको नहीं आया? ये कितना बढ़ा? बोल ही नहीं रहे। 10%। इसका 10% 15 बढ़ा 150 के ऊपर गुणा 100, कितना हो गया? 10%। सभी को आया क्या? ये किसको नहीं आया? कितने रुपए का सामान है? पहले ने कितना प्रॉफिट लिया? बेचा कितने का? 120 वाले ने कितना प्रॉफिट लिया? बेचा कितने का? 150 वाले ने कितने में बेचा? कितने का प्रॉफिट लेगा? 15 का। कितने पर? 150 पर गुणा 100, कितने % हो गया? इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि एक ने 20 लिया, एक ने 25 लिया, टोटल 45 हो गया। 65 करने के लिए 65 माइनस 45 20% प्रॉफिट तीसरा लेगा। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। जो ऐसे करेगा परसेंट के सवालों में, डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस में वो फंसेगा।
तेरी तबीयत ठीक है? लग नहीं रहा, सारे बीमार लग रहे हैं। ये भी ऐसे ही तो डल लग रही है, ये बिल्कुल डल लग रही है, ये बिल्कुल डल लग रही है, ये तो रहती है डल। हंसने की बात थोड़ी है। पढ़ो। कितने मानू? कितना हो गया? पहले ने कितना लिया? कितना? फिर कितना? कितना? अब कितने कमाए? कितने पर गुणा? ऐसा बोलने से जिनको आता नहीं वे रह जाते हैं। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? 100 का सामान 80% प्रॉफिट कितने का हो गया? 20% प्रॉफिट पहले ने लिया, कितने का बेचा? 25% दूसरे ने लिया। अब इसने कितने कमाए? 30, कितने पर गुणा? ये 20% है। अगर वहां 20 और 25 45 करते 80 में से घटाते तो 35% आता। गलत सवाल हो जाता। आया सबको? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। कितने का सामान लाया? लिख दिया। कितना डिस्काउंट दिया? इसका 10%, 13 घटके। पहले प्लस 30% किया, फिर माइनस 10% किया, फिर माइनस 10% करेगा। 2 बट्टे दिए, 11 पॉइंट। पहले इसमें से 11 घटाओ, इसमें से 11 घटाओ, 0.7 घटाओ, 105 दशमलव कितना प्रॉफिट हो गया? 5.3% का प्रॉफिट हो गया। सबको आ गया? पक्का? वेरी गुड। 2-3 में थोड़ा असर पड़ गया तो नहीं सुधरी, अब भी वैसे ही ढीली है। एक्टिव होके बैठ, सीधी बैठ। नो रिबिल में कुछ सुनना है। आगे बढ़े। वेरी गुड, पढ़ो। सबको आ गया? शुरू में क्या दिया? डिस्काउंट। कितना? और क्या दिया? कितना? आ रहा है समझ में? डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस हो तो क्या निकाल सकते हैं? फ्रैक्शन सीधा उल्टा। लिखूं क्या? यहां क्या लिखूं? यही। अगला डिस्काउंट कितना? कितना? कितने का? 70 बटे मार्क प्राइस और डिस्काउंट हो तो नया सेलिंग प्राइस आएगा। फ्रैक्शन सीधा उल्टा। फ्रैक्शन सीधा। लिखूं क्या? 70 बटे, इससे इसको काट दें, इससे इसको काट दें, इससे इसको काट दें। कितने रुपए? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये सीखना और नहीं आया है? पक्का? कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। कितने लिखूं? डिस्काउंट कितना दिया? लिखूं क्या? एक और डिस्काउंट। लिखूं क्या? ऐसा होने के बाद 700 आया। सबको? फ्रैक्शन उल्टा। बोलो क्या करें? एक डिस्काउंट हो तो एक तीर लगाना है, 2 डिस्काउंट हो तो 2 तीर लगाने हैं, 3 डिस्काउंट हो तो, और अगर मार्क प्राइस दे रखा है सेलिंग प्राइस निकालना है तो फिर तो सीधे लगाएंगे, और सेलिंग प्राइस दे रखा है मार्क प्राइस निकालना है तो उल्टे लगाएंगे। आ रहा है समझ में? पक्की बात। अब 10 से 10 कटेगा, 8 से काटेंगे 88 आया, 88 काटेंगे निपट गया। 1000 रुपए। कितने रुपए? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी से। आ रहा समझ में? पहला डिस्काउंट। लिखूं क्या? फिर लिखूं क्या? फिर क्या लिखूं? सभी फ्रैक्शन आ गया। वेरी गुड। पांच से काटेंगे 20,
5 से काटेंगे 19, 19 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 50, 50 पंजे 250 रुपये। आ गया? पक्का आ गया? आगे बढ़ें। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये पेपर में जरूर आते हैं। एक तो वो जो है ना, जैसे सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं भाई, जैसे बाई चांस परसेंटेज में एक सवाल आया तो इसका हक बनता ही आएगा। एक वो जो है 3 हाथों से गुजर कर जाने वाले, वैसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद तो फिर कुछ भी आ सकता है। अब हम लोग जो ना इस तरीके से प्रिडिक्ट करके ऐसे नहीं बता सकते। पहले बता देते थे कि पिछले 5 पेपरों में ये आया है, अब ये आएगा। ऐसा अब इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर पेपर सीईटी का भी बनेगा और मान लिया 10 बार हुआ तो 10 तो बार पेपर बना। अब 10 पेपर बनाएंगे तो कितना ज्यादा मसाला हो जाता है। अब जैसे एसएससी का बनता है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, लगातार कंटिन्यूस 1 महीना चलता है, 3-3 शिफ्ट। एक पेपर में 25 सवाल, एक दिन में 3 शिफ्ट हुई तो 25 थी 75 सवाल। अगर 30 दिन तक चल गए तो 75 गुना 30 2250। इतने एक किताब में सवाल होते हैं बस। हर बार नई किताब बन रही है और रिपीट भी कितना करें। इस कारण से जो है ना, ये चीजें अब प्रिडिक्टेड नहीं है कि कौन सा सवाल किसके पेपर में आ जाएगा। जैसे जैसे सवाल आए तो इसके में आएगा कि उसके में आएगा कि उसके में आएगा कि उसके में आएगा। तो इस कारण से अब जो ना सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब पढ़ाई का तरीका बदल गया पिछले 2-3 साल से। अब पिछले 2-3 साल से इसलिए टाइम भी जो है 2-3 साल हो गया अब तैयारी का। अब तैयारी का टाइम ये नहीं कि आप 2 महीने पढ़ोगे, 3 महीने पढ़ोगे, काम बन जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब बच्चे जो नौकरी लग के आते हैं तो देखो 2-3 साल बताते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। अपनी पढ़ाई जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक कंटिन्यू बनाए रखना। तुम लोग पढ़ने आए, तैयारी करने लगे, अपने घर वालों को जैसे भी तुम्हें समझाना समझाओ, वरना बेरोजगार रहने में क्या लग रहा है? दुनिया बेरोजगार है, एक आधा नहीं है। जो बड़े बड़े टीरी खाते ना, बड़े बड़े टीरी खा, जिनको बहुत बार कहा मैंने तुम रह जाओगे, वो रह गए। जो उनकी अकड़ थी ना, सारी अकड़ निकल गई। ऐसा एक आधा नहीं, बहुत लोग हैं। अब समाज और देश की हालत ऐसी नहीं कि पैसे नहीं आपके पास तो इज्जत है। अब पैसे कहां से लाओगे? प्राइवेट सेक्टर टोटली कोलैप्स है, टोटली कोलैप्स। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एजुकेशन कंपनियों के ऊपर मैं बात करूं, जैसे मैं कल परसों की जो है नजर मारा था, ऐसे जो मोटी मोटी नजर मैं हमेशा मारता रहता हूं, छोटी मोटी बातें, चल क्या रहा, हो क्या रहा है। ये तुम्हें देश समाज की गति समझने में महसूस आसानी करेगा। ये तुम लोगों को आगे जीवन में डिसीजंस लेने में मदद करेगा। नाम सुना होगा तुमने? ये क्या कहते थे? इन्होंने कहा था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशंस, कोचिंग, ये कोचिंग एकेडमी, ये सब खत्म कर देंगे। यूट्यूब पर पढ़ाते थे, ऐप पर पढ़ाते थे। इस मामले में सबसे ज्यादा आगे ये थे, हाँ या ना? खैर हम इनसे आगे थे। हमने 2015 में ऐप बनाया था। उस टाइम पर नेट बहुत ज्यादा कॉस्टली था, इसलिए उसको बंद कर दिया। फीस भी ज्यादा थी और नेट भी बहुत कॉस्टली था। अब वो चला नहीं था, लेकिन उस पर क्लासेस जरूर चलती थी और बहुत लोगों ने अपने घर बैठ के तब पढ़ाई करी थी, लेकिन हमने बंद कर दिया था। जैसे इसको कैरी करने का खर्चा ज़्यादा था, इनकम कम थी। हमारे घर वालों ने जो है जिंदाबाद आदमी है तो बंद कर दिया था। उसके बाद फिर ये जो है, जैसे जियो आने के बाद की घटना 17-17 की बात है, तब ये लोग जो है आए थे, तब इन लोगों ने वो काम शुरू किया था। हम लोगों को तो ये यूट्यूब और ये सब बातें पता ही बाद में लगी थी, पर ये कहानी इन्होंने खूब ये काम किया। अब उसके बाद बाईजू की हम बात करें, उसके बाद ये जितने भी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, तुम लोगों को पता होगा ना, बहुत ज़्यादा भयंकर मंदे में है। और ये अपनी उस पूरी बात से यू टर्न लेकर के अब सेंटर्स खोल रहे हैं। तुम्हें पता है नहीं पता? बाईजू का सेंटर सोनीपत में खुल गया, आकाश का भी खुला हुआ। बाईजू आकाश वैसे एक ही चीज है ना, पर वो 2 नामों से, अलग अलग नामों से कोई कैसे आ जाए तो जो इस तरीके से मामला है। ऐसे नाम लेना नहीं चाहिए, पर जो है चलो मैंने ले दिया। नाम लेने में मैंने किसी का, पर जैसे इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो बातें हैं, ये ऑनलाइन ऐप पर पढ़ाने वाले जितने भी लोग थे, आज जो फंडिंग जिनके पास है तो मामला ठीक है, और जिनके पास फंडिंग नहीं उनका मामला क्या चल रहा है। अब फंडिंग वाले जो है ना, 1 साल 2 साल 3 साल खूब कूदते दिखते हैं, उसके बाद फिर वो जब हवा निकलेगी। एक बिजनेस होता है अपने आप ग्रो करे, और एक बिजनेस होता है बाहर से उसमें हवा भर दे, हाँ या ना? तो ये फंडिंग का गेम है। यहाँ भी फंडिंग आई थी और जो नाम लिया सब में फंडिंग है। फंडिंग मतलब बाहर का पैसा उसमें लगाना। फंडिंग मतलब क्या? तो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? आईसीएस में 1 अठन्नी भी लेके मैं नहीं आया था, यहीं से जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया फंडिंग वंडिंग करके इसमें कुछ भी 4 चांद कुछ भी लगा दे, हवा भर के कैसे और कब तक चलेगा? मैं ये सोचता हूँ कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो अलग चीज होती है, हाँ या ना? कितने लोग ये सोचते थे भाई जो का ये होने वाला है? मैं पहले दिन से बोलता था, 2500 से भी ज्यादा हटा दिए। हाँ चलिए, मैं जो ये कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक और, सिलेक्शन लेने के बाद सब लोग सच नहीं बोलते। कई लोग आईसीएस में पढ़े, तैयारी की, स्टेटस पर फोटो भी लगवाया, अब दूसरे के सेंटर में जाके बता रहे हैं कि मैं तो यहां पढ़ा था।
कल परसों मेरे पास कई लोगों ने कई इस प्रकार के वीडियोस भेजी। इससे हमारा कोई लॉस नहीं है। ये जो यूट्यूबर बनाते हैं उसके ऊपर भी इस प्रकार से जैसे कुछ कुछ घटनाएं पता चल जाती हैं। 6-7 लड़कियां थी, उनकी वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम आईसीएस में पढ़ी थी। बोला आईसीएस का नाम लोगे तो तुम्हारा वो नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो। इस प्रकार से चीजें, ऐसा होने से देखो हमारे ऊपर कोई सेहत पर असर नहीं पड़ता, ये सब चीजें चलती रहती हैं। पर इस प्रकार की चीजें होना, ये जो है ये चीजें चलती हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो जो हम लोगों को जो कभी ये रिजल्ट खरीदना, ये करना, वो करना, ऐसी जरूरत कभी नहीं पड़ी। यहाँ हमेशा इस प्रकार से जितने चाहिए ना उससे ज्यादा रहते हैं। क्यों? जो भी रिजल्ट चाहिए, जितने चाहिए और कितने चाहिए, दिखाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। हाँ या ना? ये कहानी चलती है, चलती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर ये बात सब जानते हैं, उससे ये ऑर्गेनिक ग्रोथ और ये सब बातें, जैसे मैं ये बात तुम लोगों को समझाने की कोशिश में हूं कि जो ये ऑनलाइन और ये वो ऐप, जैसे कल वो लड़काया हुआ था, इस प्रकार के भाई रेयर 2-4 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे ऐसे तो लग जाएंगे, ऐसे थोड़ी है। ऐसे तो जो घर बैठे रहते हुए भी लग जाते हैं, ऐसे तो जो घर पे यूट्यूब पर बैठ के पढ़ते रहते हुए भी लग जाते हैं। हाँ या ना? लेकिन इस प्रकार से जो ना जो ये वीडियो जो बना रहे हैं, उस वीडियोज में उन लड़कियों ने मुझे बताया सर हम वहां पर थे और हमने ये बोला, तो बोले ये नहीं करेंगे हम। ऐसे कितनी जो है, कितनी बार जो ये होता है, मतलब आपने कहाँ कोचिंग ली थी? बोला मैंने कोचिंग ले ली, मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी। बड़े एग्जाम्स में सेल्फ स्टडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे एग्जाम में तुम लोग जहां तक पहुंचते हो ना, तो वहां तक ये कितनी बार होता है कि लास्ट डे जो मैडम ने पढ़ाया वो आ गया तुम्हारे पेपर में। अब लास्ट डेज में जो ये पढ़ाया तो ये आ गया पेपर में। अब कौन सी चीजें कब चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ या ना? ऐसे क्लास में पढ़ाते ऐसे इंट्यूशन होता है, ये सही, ये गलत, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव, किसी चीज को लेकर के नेगेटिव। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पढ़ाऊँ आगे? ये बात क्लियर हुई? तो जो ये जो इस प्रकार से जो ये सीन है ना आज के टाइम पर, और ये इस प्रकार से हाइप क्रिएट करके जो ये बिजनेस और ये सब बातें, ये गड़बड़ की चीज है। बहुत ज्यादा अच्छे पैमाने पर बता रहे हैं कि 101 यूनिकॉर्न बन गए, फिजिक्स वाले का नाम उसमें है। इतने बड़े देश में 101 आदमियों ने बढ़िया काम कर दिखा, कितनी बड़ी कहानी होगी भाई। 101 आदमी अगर करोड़पति बन गए तो उससे बढ़िया काम हो गया। हाइप क्रिएट करके बिजनेस लेना, ये सही ग्रोथ नहीं होती। 2 दिन आगे पीछे पैसा तो कमा जाते हैं, पैसा कमाने में दिक्कत नहीं, पैसा कमा गए, लेकिन पैसा कमाना और ये सब करना वो मुझे उस प्रकार से अच्छा नहीं लगता। जो मेहनत है, जो चीजें हैं, और जो एक रोल मॉडल पैदा करे। प्राइवेट सेक्टर में जिस टाइम पर कहीं कोई साधन नहीं है, पूरे देश में अगर तुम लोग कुछ अपना काम करोगे और 101 यूनिकॉर्न में तुम लोगों में से कितने लोग ले आएंगे? एजुकेशन कंपनियां 4-5 बड़ा नाम कर पाई, 4-5 ही लोग थोड़ी थे, बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत स्टार्ट करते हैं, क्या नहीं करते? लेकिन फाइनली उस सक्सेस की रेंज में आने में कितने लोग होते हैं? और फिर अपनी लाइफ को उसी के अंदर डिवोट करके वो सारा खत्म कर देना। फिर तो इस केस में तुम लोग जो है ना, जो भी ये सीन चल रहा है, इस केस में तुम लोग नौकरी के बेहद करीब हो। तुम्हारा 2-4 नंबर से सिलेक्शन या तो रहेगा, या 2-4 नंबर ऊपर आएंगे। अच्छे तरीके से पढ़ना ना पढ़ना ये सब बातें, इस टाइम पर जो आदमी चूक कर गया कर गया। बाकी सारे काम छोड़ करके पढ़ने का समय है, बहुत बढ़िया पढ़ने का समय। इसमें पहले नंबर पर क्या दिया? कितना का मतलब सबको आया। फिर कितना का मतलब सबको आया। फिर क्या दिया? मार्क प्राइस कितना? 300। चाहिए क्या इसको? क्या चाहिए? दुकानदार ने वह सामान कितने रुपए का खरीदा, कॉस्ट प्राइस चाहिए। एक बार दोबारा पढ़ो पूरा सवाल शुरू से आखिर तक। पहले नंबर पर क्या दिया? कितना लिखेंगे क्या? और क्या दिया? कितना? इसका मतलब आगे कितना? इसका मतलब 360। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। बीच में क्या चाहिएगा? क्या चाहिएगा? सेलिंग प्राइस किस किस के बीच में आता है? मार्क प्राइस और फ्रैक्शन, सीधा उल्टा। सेलिंग प्राइस जब भी निकालना हो तो सीधा लगेगा, सेलिंग प्राइस जब भी निकालना हो तो, और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो उल्टा लगेगा। सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीधा, सेलिंग प्राइस निकालना है तो, और सेलिंग प्राइस दे रखा तो सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस 360 गुणा 90/100। अब कॉस्ट प्राइस तो डिस्काउंट रहेगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो क्या नाम प्रॉफिट, फ्रैक्शन उल्टा 360 गुणा 90/100। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 270 रुपए। आया क्या? ऐसा कौन है क्लास में जिसको ये नहीं आया? मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट नहीं आ सकता। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आएगा डिस्काउंट के थ्रू, और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट के थ्रू कॉस्ट प्राइस पर जाएगा। इस प्रकार से सवाल करेंगे। फ्रैक्शन सीधा उल्टा तुम लोगों को आता होगा, क्या नहीं आता है?
वेरी गुड। किसी को अगर वो नहीं आता और ये सवाल कर रहे हो तो फिर गलत बात है, तुम्हारी ऐसे करना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी। पहले क्या दिया? कॉस्ट प्राइस। कितना? आगे क्या दिया? कितना? इसका मतलब 80 बटे इसके आगे क्या? कितना? इसका मतलब 125 बटे ये सबको आ गया। अब क्या करें? क्या करें? सेलिंग प्राइस सीधा जाएगा किस किस के बीच में? कॉस्ट प्राइस और फ्रैक्शन सीधा उल्टा। लिखूं क्या? अब क्या चाहिए? मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस बीच में क्या चाहिएगा? सीधा उल्टा। उल्टा 100 बटे इससे कटेगा, इससे कटेगा। कितने रुपए? किसको नहीं आया? बात पक्की? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या दिया? कितना? और क्या दिया? कितना? इसका मतलब 88 बटे इसके बाद है कितना? इसका मतलब सबको आ गया। चाहिए क्या? क्या चाहिए? बोलो क्या लिखूं? अब क्या चाहिए? लिखूं क्या? 100 बटे आ गया, इससे कटेगा, इससे कटेगा, एक जीरो यहां से काट के इधर ले गए। 1260 रुपए आया। ऐसे कितने जिसको भी नहीं आया? जब इस प्रकार का सवाल आए जिसके अंदर प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों इकट्ठे हों, वहां पर ऐसे मत करना। 100 लिखना, डिस्काउंट घटाना, प्रॉफिट जोड़ना। जो कम वाला है ये कॉस्ट प्राइस, जो ज्यादा वाला है ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 880 रुपए, एक जीरो लगी हुई है। 1260 रुपए, एक जीरो लगा देंगे, आंसर सी। मार्क प्राइस ये सबको आया। इसमें 100 को सेलिंग प्राइस मत बोलना। 100 क्या है मुझे नहीं पता है, ये सवाल करने का जुगाड़ है, पेपर में जल्दी सवाल हो जाए उसके लिए काम आएगा। 100 लिख के 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे। जो कम वाला है वो कॉस्ट प्राइस, ज्यादा वाला मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस देगा तो कोई सिमेट्री लगेगा, सीधा उत्तर आएगा। और अगर मार्क प्राइस देगा तो कोई सिमेट्री लगेगी, तब यहां पर लगा करके उत्तर आ जाएगा। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? वैसे जो पीला और जो ऑरेंज लिखा वैसे लिखने की जरूरत नहीं, जितना हरा है इतने में काम बन जाएगा। बोलो नहीं आया? अगर सवाल इस प्रकार से आ रहा जैसे सवाल है तो यहां पर सीधा 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट जोड़ेंगे, डिस्काउंट घटाएंगे, कम वाला कॉस्ट प्राइस, ज्यादा वाला मार्क प्राइस। 320 गुणा 4 गुणा 4 500 रुपए, 20 सही उत्तर। बोलो नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। जल्दी से पढ़ के बताओ जरा क्या दे रखा है? 100 डिस्काउंट 10 लिखेंगे 90, 120 360 गुणा 3 गुणा 3 270, सी सही उत्तर। ऐसा करने में 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। बोलो किसको नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, पढ़ो जल्दी। 100 था, 120 लिख दिया, 10% डिस्काउंट, 12 घट के 108, 8% प्रॉफिट लेगा। सबको आता नहीं? तो एक बार पढ़ के दिखाना अगला सवाल जल्दी। कितने रुपए मानूं? डिस्काउंट, प्रॉफिट। ये कह रहा है यदि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट ना दे, यदि मार्क प्राइस पर 80 रुपए का लाया, 130 रुपए का चिप दिया, कितने कमा गया? कितने पर? गुणा 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 25, 125 बटे 2 का मतलब 62 सही, 1/2%, सी सही उत्तर। ये किसको नहीं आया? इसमें कुछ लोग कहेंगे 4000 का तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट इकट्ठा दे, 100 लिखेंगे, डिस्काउंट घटाएंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे। ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस। ये कह रहा मार्क प्राइस पर अगर डिस्काउंट ना दे तो 130 का ही बेचेगा। 80 का लाया, 130 का बेचा, 50 का प्रॉफिट, 80 के ऊपर गुणा 100, 62.5%। बोलो नहीं आया? सबको आ गया? किसको नहीं आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो नींद का कारण है ना और जो एनर्जी लो का कारण है, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते रहना होगा। मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक लगे रहते हैं, 5-6 बजे तक भी लगे रहते हैं। फिर सोने के घंटे कम रह जाते हैं। सोने का घंटा एक आधा बढ़ाओ जब तक पेपर नहीं होता, तब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। आते जाते टाइम रास्ते में फोन यूज करते मत जाया करो। थोड़ी देर फोन को छोड़ करके आते जाते जो बाजार में सामान दिख रहा है वो देखते जाना ना है। ये हंसने की बात नहीं है। अगर कहीं आसपास आने जाने का 2-3 जनों का इकट्ठा रास्ता हो तो बातें फोड़ते जाया करो, बातें फोड़ते वापस आया करो। ऐसे ये करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, एक आधी बार बीच में गोलगप्पे खाते रहा करो। बीच में तुम लोगों को जो है रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। रिलैक्स नहीं है। क्लास में वर्किंग आवर्स लंबे हैं बहुत ज्यादा।
क्लास में वर्किंग आवर्स लंबे होने से बीच में जो क्लास में एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच में 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो उस बीच में फोन यूज मत किया करो, आपस में बातें फोड़ा करो, पानी वानी पियाया करो, थोड़ा ऊपर नीचे घुमाया करो, कोशिश किया करो, अपनी आदत डालो जिस टाइम पर क्लास होती है उससे 10-5-20 मिनट पहले पहुंचने की, थोड़ी देर बैठ के बातें फोड़ लें। क्लास खत्म होते ही भागने की वो नहीं रहनी चाहिए, 5-7-10 मिनट रिलैक्स करके तब चलेंगे। हर टाइम भागे भागे क्यों रहना, 5 झंझट है तो 24 घंटे भागे रहते हैं। आइए एक सवाल और रह गया, पढ़ दो जल्दी से, पढ़ दो जल्दी। कितने लिखूं? डिस्काउंट, प्रॉफिट, कितने कमा गया, कितने पर, गुना, आया सबको आया? दिमाग नहीं लगाना। कुछ लोग लिख रहे हैं 800 का क्या होगा, 800 का कुछ नहीं हो रखा, रहने दो। हाँ या ना? तुम कहोगे सेलिंग प्राइस के तरीके से मैं कल करवा दूंगा, उसमें खाम कहीं दुखी होना तुम्हें, मेरा कुछ नहीं जाना। जल्दी पढ़ दो। 75 कमाए, 75 के ऊपर गुना 100। आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊं या मेंसुरेशन और ज्योमेट्री? मेंसुरेशन और, वैसे मैंने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री जो आपकी बार लॉकडाउन के बाद खुला था ना, तो मेंसुरेशन से ही चालू किया था पढ़ाना। कल मैं पूछ लूंगा तुमसे, मेंसुरेशन का होगे वो करवा देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का होगे तो ये करवा देंगे।